जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझते ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इससे जो होता है कि क्वेश्चन जो होता है रिलेटेड रहता है जो एग्जाम में होता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो श्वसन पत्ती में होता है, वह पत्ती में होता है किस जगह पे जो होता है आपका गैस जो होता है विनिमय अधिक होता है? तो थाइकोक्वाइड, क्लोरोफिल की रंध्र की ग्रेना। तो प्रचुर मात्रा में जो होता है गैस का विनिमय जो होता है आपका रंध्र के पास होता है। कहाँ पर होता है? देखिए ए बी ऐसे कहाँ होता है? रंध्र के पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा बोलते हैं। और इसी में जो होता है O2 और CO2 की गैस का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। गैस का क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य है? अब कहता है हेक्सेन का समजातीय मतलब उसी जाति का जो था अगला श्रेणी कौन सा होगा? तो हेप्टेन है कि पेंटेन है कि पेंटीन है कि हेप्स्टीन है? तो यह हेक्सेन का मतलब क्या होता है? कार्बन संख्या 6। अब हेक्सीन देखिए यहाँ पे जो ढाया हुआ है, इससे जो होता है इसका सूत्र जो होता है आपका सूत्र हो जाएगा CnH2n। अब कार्बन की संख्या कौन सा समझाती है? अगला सदस्य पूछ रहा है। तो अब आपका हेक्सीन 6 है, तो अगला कौन होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 बैठा दीजिए, C7H2 इंटू 7। तो C7H2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14। तो इसको हम लोग 7 को क्या बोलते हैं? हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं? हेप्टीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टीन बोलते हैं। हेप्टीन बोलेंगे। तो आपका हेप्टीन किस में है? हेप्टिक है। यहाँ पे हिस्सा दिया है, यहाँ इसको हेप्टीन बोल देते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। क्या होती है? अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाओं बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसे मामले में डॉक्टर IVF इनविट फर्टिलाइजेशन की सलाह देती है। इस प्रक्रिया के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, उसको गलत चरण का चयन कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इतना लंबा जो होता है आपको जो होता है समय को बर्बाद करने के लिए आता है। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक दो क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो कभी ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें कहता है कि आपका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट में से आपका एक स्टेटमेंट गलत है। उस स्टेटमेंट गलत को आपको पकड़ना है कि वो कौन सा है। तो युग्मजन को बाहर रखा जाता है और इसका विकास एक परखनली में होता है, नहीं। यही आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो होता है कि जब यह जो होता है IVF किया जाता है तो वह जो होता है युग्मजन को जो होता है ना 1 सप्ताह के बाद जो होता है उसे गर्भ में आपका यूटेरस में ही जो होता है आपका क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि जो होता है परखनली में, जो परखनली शिशु होता है उस टाइप को बोल रहा है। तो इसलिए इसका गलत कौन हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होती है? वो अधिकतम विचलन अधिक जो होता है मुड़ जाता है, उसका जो होता है नाम बताना। बैगनी, हरा कि लाल कि नीला? तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि ट्रिक होता है आपका होता है क्या होता है? बैजानिया पिनाला। एक मिनट, क्या होता है? बैजानी ह पिनाला। क्या होता है? बैजानिया पिनाला। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। तो जो ऊपर वाला होता है उसका जो होता है कम विचलन होता है। क्या होता है? कम विचलन होता है। जबकि सबसे नीचे जो होता है उसका अधिक विचलन होता है। क्या होता है? सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक बैगनी का, सबसे कम आपका लाल का। तो किसका पूछ रहा है? अधिक पूछ रहा है, तो आपको बैगनी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटक में विभाजित हो जाता है। अभी प्रिज्म से ही आपका क्वेश्चन था, प्रकाश से ही था। तो वो प्रिज्म होता है, जब प्रिज्म जो तक प्रकाश जब पार करती है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैजानी ह पिनाला। ये आपका 7 रंग था। तो इसका बीच वाला रंग का भी क्वेश्चन आता है, तो बीच वाला आपका क्या हो जाएगा? हरा होता है। और ऊपर में सबसे कम विचलन होता है लाल का और सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का। तो वह जो होता है ये जो घटनाएं जो होती हैं, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश तो एक ही भेजें, उसके बाद जो होता है 7 रंग में बट गया था। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का पवर्तन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि प्रकाश का परिकिरणन, कि प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो होता है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होता है कि बी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके वर्ण, उसके रंगों को क्या करता है? अलग कर देता है, विक्षेपित कर देता है। उपयुक्त अभिक्रिया HNO3
KOH बन जाता है KNO3 प्लस H2O का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आपका क्या है, HNO3 को जो होता है KOH के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका KNO3 बन रहा है प्लस जो होता है जल का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ए देखिए, ए आपका क्या है, अम्ल है। क्या है? यह अम्ल है, ये आपका क्षार है। क्या है? क्षार है। जब अम्ल क्षार आपस में मिलेंगे तो किस चीज़ का निर्माण करेंगे? लवण का निर्माण करेंगे प्लस जल का निर्माण होता है। तो किस प्रकार का जो अभिक्रिया है आपका उदासीन हो रहा है। क्या होता है? अम्ल क्षार आपका लवण एक प्रकार क्या है, उदासीन है। तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय जो दर्पण होता है उसका ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सबसे पहले हम दर्पण बनाते हैं। ये मान लिया कोई भी दर्पण है। क्या है? दर्पण है। तो ई आपका जो होता है आपका क्या है, पोल है। क्या है? पोल है। आपका जो होता है ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। यहाँ पे आपका फोकस है। क्या है? एफ है। यहाँ पे सी आपका केंद्र है। क्या है? कटे हैं तो यहाँ से घुमाएंगे तो पूरा हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या है? केंद्र है, सी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे क्या चीज़? ध्रुव, ध्रुव ये है। अब फोकस, ये फोकस, ये पूरा लेंथ है। पूरा लेंथ का आधा जो होता है आपका क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? आपका फोकस होता है। और फोकस से आपका ध्रुव के कुछ बोल रहा था, ये आपका मान लीजिए कि आधा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच जो होता है दूरी कितना होता है? F/2 होता है। फोकस की आधी दूरी होती है। तो कहाँ F/2? वही R/2 ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। के पौधे की पत्ती में मेथनोई अम्ल पाया जाता है। किस पौधे की पत्ती में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है? इमली में कि टटरिक में, संतरे में कि बिच्छू बुट्टी में? तो मेथनोइक अम्ल जो होता है आपका किस में पाया जाता है? बिच्छू के बुट्टी में पाया जाता है। इसे बिच्छू डंक भी कहा जाता है। क्या कहता है? इसे जो होता है कि बिच्छू डंक भी कहा जाता है, जो डंक मारने वाला होता है। और इसका जो होता है सूत्र जो होता है मेथनोइक का सूत्र जो होता है आपको देगा तो इसका होता है HCOOH। HCOOH जो होता है इसका सूत्र होता है। वर्तमान में तत्व ज्ञात करें। कितना है? जिनमें से प्राकृतिक रूप से कितना है? मतलब प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब होता है कि वह खुद बना है और उसके अलावा जो होता है आर्टिफिशियल, जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो वर्तमान में तत्व जो होते हैं आपका कितने हैं? आपका जो होता है 118 है। कितने हैं? वर्तमान में आपका तत्व जो होता है 118 है। और निर्मित जो होता है आपका कितना किया गया है? आपका कितना गया है? आपका 94। कितना? 94 जो होता है आपका तत्व जो होता है प्राकृतिक रूप से है। क्या? प्राकृतिक रूप से है। जबकि 94 के बाद जितना भी जो आपका है वह सब कृत्रिम है, मानव के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। क्या किया गया है? बनाया गया है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 वो 118 तत्व है और प्राकृतिक रूप से जो होता है आपका कितने हैं? 94 है। उसके बाद जो भी है वो सभी के सभी जो होता है बनाया गया है। मनुष्य में समान प्रकुचन, मनुष्य में जो होता है समान प्रकुचन जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं और डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव को क्रमशः को बताना है। आपका 140 mm Hg होता है और 90 mm Hg होता है। 110, 60, 150, 75 क्या होता है? तो देखिए हृदय जो होता है ना, जो पंप करता है, तो पंप करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसमें दो चीज़ होता है। एक बार हृदय सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो आपका जब सिकुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। जिसके जो प्रेशर से ब्लड बाहर निकलता है, यह प्रेशर आपका 120 होता है। और पुनः जब ब्लड जो होता है आपका शरीर में जाता है उसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक्स बोलते हैं। और यह प्रेशर कुछ कम होता है। इसका प्रेशर आपका कितना होता है? आपका 80 होता है। तो मुख्य रूप से होता है आपका प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। mm जो होता है पारा से नापा जाता है। तो यही जो होता है Hg पारा को होता है। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी है। 120/80 mm Hg होता है। तो राइट आंसर कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी। अब आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।